नमस्कार दोस्तों। आज हम सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान लेकर आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सी टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी वर्ण जैसे स्वर और व्यंजन को बोलते समय अपने शरीर के किसी न किसी भाग का प्रयोग करते हैं, वह उच्चारण स्थान होता है। जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, नासिका आदि। यानी कि शरीर के किसी भी जीभ, गला, होंठ, दांत, मुंह और नासिका आदि से हम इन सभी वर्णों को बोलकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इनको सीखने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सबसे पहले हम इन सूत्रों को पढ़ेंगे और फिर आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला सूत्र है हमारा अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। बोलने का प्रयास करें दोस्तों। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ पर कंठ की बात हुई है, तो कंठ से बोले जाने वाले जो हमारे वर्ण होंगे, जो यहाँ पर हरे रंग से लिखे हुए हैं, यह सभी हमारे स्वर हैं। बाकी के सब व्यंजन लिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंठ से हम बोल सकते हैं आ, बड़ा आ और का, खा, गा, घा, अंगवा, यानी कि का वर्ग पूरा का पूरा का वर्ग भी हम कंठ से बोलेंगे। इसके बाद हा और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाएंगे। दूसरा हमारा जो है सूत्र होगा इचू यसाणाम तालु। इचू यसाणाम तालु। बोलने का प्रयास करें दोस्तों। इचू यसाणाम तालु। तालु यानी जीभ। और हम तालु से किस किस वर्ण को बोल सकते हैं। जैसे हमारे स्वर में दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद हम चा वर्ग पूरा, चा, छा, जा, झा और या। इसके बाद या और सा, इन सभी को हम तालु से उच्चारित करते हैं दोस्तों। एक बार हमारे साथ बोलने का प्रयास करें। इचू यशानाम तालु। यदि आपको ये सूत्र याद हो जाते हैं तो इन्हें याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, या, यानी चा वर्ग पूरा, या और सा। हम दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धः। थोड़ा सा बोलने में अटपटा है दोस्तों। जिनकी संस्कृत अच्छी है उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। एक बार बोलने का प्रयास करें दोस्तों। ऋतु रसाणाम मूर्धः। यहाँ पर हम इससे बोलेंगे जिन जिन वर्णों को, वो यहाँ दिए गए हैं। जैसे ये ऋषि का रा, जिसे हम रिरी बोलते हैं दोस्तों, यह हमारा क्या है, स्वर। व्यंजन में टा वर्ग, पूरा का पूरा टा वर्ग हम मूर्धा यानी मुख से बोलेंगे। जैसे टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। रा और शा, इनका उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा हो जाएगा। अगला उच्चारण स्थान है हमारा लृतु लशानाम दंतः। बोलने का प्रयास करें दोस्तों। लृतु लशानाम दंतः। यहाँ हमारा स्वर लृ होगा। व्यंजन में ता वर्ग पूरा, ता, था, दा, धा और ना और ला और शा। तो ये सब हम दंत से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। अगला सूत्र है हमारा उपपदमान्यानाम ओष्ठः। बोलने का प्रयास करें दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। उपपदमान्यानाम ओष्ठः। यहाँ पर हम इनसे उच्चारित जो वर्ण होंगे हमारे, जैसे स्वर में होगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद पा वर्ग पूरा हम इससे बोलेंगे। पा,
फा, बा, भा और मा सब हमारे ओष्ठ से उच्चारित होंगे दोस्तों। इसके बाद कुछ स्वर और बच जाते हैं, जैसे ए आई को हम कंठ और तालु से उच्चारित करते हैं दोस्तों। अगला है हमारा ओ औ को हम कंठ ओष्ठ से उच्चारित करेंगे। बोलने का प्रयास करें कंठ से ओ औ। बिना कंठ और बिना होंठ झुकाए हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए कंठ और ओष्ठ से ओ औ हमारे बोले जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ के बिना हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। एक बार बोलने का प्रयास करें दोस्तों वा, तो बगैर होंठ हिलाए हम और दांत के बगैर झुकाए हम इसको बोल नहीं पाएंगे वा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नासिक, यानी नासिका से बोले जाने वाले वर्ण। तो सभी वर्ग के जो हमारा आखिरी वर्ण है, पांचवा वर्ण, उसको हम नासिका से बोलते हैं, जैसे अ, या, रा, ना और मा। ये सभी हमारे नासिक वर्ण होंगे। नेक्स्ट है हमारा कितना सीखा दोस्तों। तो हमने कितना सीखा है उसका हम प्रयास करेंगे, और यहाँ पर हमने यदि वहाँ पर सूत्रों को ठीक से पढ़ा है तो हम यहाँ पर उनको बनाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रयास करते हैं। पहला सूत्र हमारा है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है दोस्तों, एक बार और पढ़ेंगे अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः। अब यहाँ पर हम उन वर्णों को लिखेंगे जो हमारे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। जैसे देखिए दोस्तों अकुहु, इसी सूत्र में से हम बनाएंगे आ है, तो यहाँ पर हमारे दोनों प्रकार के आ हो जाएंगे, छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर कु यानी कि का वर्ग, का वर्ग हो गया पूरा, का खा गा घा अउआ। इसके बाद हम चलते हैं हु यानी कि हा, तो हमारा जो है हा भी आ जाएगा इसमें। इसके बाद विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, और विसर्ग जो चिन्ह होते हैं इस प्रकार के, ये भी कंठ से बोला जाने वाला वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सीख चुके होंगे। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, आ से आ और बड़ा आ, कु से का वर्ग पूरा, का खा गा घा और अउआ। इसके बाद हा, हु से हा आ गया, और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग से ये हमारा विसर्ग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे सूत्र से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरा हमारा सूत्र है यिचु यशाणाम तालु। एक बार फिर से बोलेंगे यिचु यशाणाम तालु। तालु से हम कौन कौन से बना सकते हैं दोस्तों, ई यानी कि ई में यहाँ पर दोनों ई आ जाएंगी, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद चा से हमारा चा वर्ग पूरा, चा वर्ग हो गया दोस्तों। चा वर्ग में हम जैसे चा, छा, जा, झा और या। इसके बाद या भी इसमें आ जाएगा दोस्तों, और शा, और ये वाला शा जिसको हम तालव्य ईशा बोलते हैं, तो ये तालव्य ईशा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तालु से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। यदि हमें सूत्र अच्छे से याद हो जाता है तो हम इसको ठीक ठाक बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धाः। ऋतु रसाणाम मूर्धाः। देखिए दोस्तों, ऋतु
ऋरी से ये ऋषि आ गया हमारा, ऋरी आ गया जो कि स्वर होगा। व्यंजन में टा, टा वर्ग पूरा, हमारा टा वर्ग, टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा दोस्तों। इसके बाद रा, ये रा भी हमारा इसमें आ जाएगा। और शा की बात करें तो इसको हम कौन सा सा बोलते हैं दोस्तों? इसको कुछ लोग पाका सा भी बोल देते हैं, लेकिन हमें पाका सा नहीं बोलना है, इसे हमें बोलना है मूर्धन्यषा, मूर्धन्यषा, यानी कि ये वाला जो शा है हमारा मूर्धन्यषा, मूर्धन, मूर्धा से बोला जाने वाला। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु ऋषि से ऋरी, टू से टा वर्ग, रा से रा और शा। तो इससे हमारी ये सभी वर्ण बन जाएंगे दोस्तों। हम अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र हमारा क्या कर रहा है? ऋतु लशाणाम दंताः, बोलने का प्रयास करते हैं। ऋतु लशाणाम दंताः, ऋतु ये जो है हमारा स्वर होता है, ये वाला लरी, लरी आ गया। और तू से ता वर्ग, ता वर्ग दोस्तों, ता वर्ग, ता वर्ग आ गया। ला, ये वाला ला आ गया। और शा, ये वाला शा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दंतीशा। कुछ लोग इसको राका सा बोल देते हैं, लेकिन हम इसको दंतीशा यानी दांत से बोला जाने वाला शा। तो क्या क्या आ गया दोस्तों? लरी से लरी आ गई, ता से ता वर्ग आ गया, ता, था, दा, धा और ना। ला से ला आ गया और शा से दंतीशा आ गया। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले सूत्र पर बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा उपपदमान्यानाम ओष्ठाः। फिर से बोलने का प्रयास करेंगे हम इसे, उपपदमान्यानाम ओष्ठाः। देखिए दोस्तों, इससे किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ऊ से हमारा आ जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद पू से हमारा फा वर्ग, पा वर्ग दोस्तों। पा वर्ग में पा, फा, वा, भा और माँ, ये इसमें भी आ जाएंगे। ऊ से दोनों ऊ आ गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पू से पा वर्ग, पा, फा, वा, भा और माँ। तो इस प्रकार से हमारे ये वाले भी उपपदमान्य नाम से बन जाएंगे दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न यानी हमने जो सीखा है, तो अब हम उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ और डी दंत। तो यहाँ पर हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो हमने सीखा था कि इचु यसाणाम तालु, यानी कि चा, जो चा वर्ण है वो हमारा तालु से बोला जाने वाला वर्ण है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तालु होगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है हमारा दंत। दंत से कौन सा वर्ण बोलेंगे? अब यहाँ हमें बताना है दोस्तों कि दंत से हम किस वर्ण को इसमें से बोल सकते हैं। पहला हमारा ये शा, दूसरा बी भी शा, सी भी हमारा शा और डी में है पा। अब इन वर्णों में से हम किसको बोलेंगे? तो दंत। तो
तो हमने बोला था दोस्तों कि तीनों सा को हम एक अलग अलग सा बोलते हैं। जैसे ये हमारा होता है तालब ईशा, ये तालू से बोला जाता है ये वाला सा। बी ऑप्शन वाला जो है इसको हम बोलते हैं मूर्धन्यषा, यानी ये मूर्धा से बोला जाता है। और यहाँ पूछा है दंत से बोला जाने वाला, तो दोस्तों ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतीशा। इसको हम दांत से बोलते हैं दोस्तों, इसलिए ये हमारा दंतीशा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न 3 कह रहा है कि ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है, ओष्ठ से उच्चारित वर्ण कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर ए ऑप्शन कहता है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ को हम ओष्ठ से बोलते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन कहता है कि हम ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई को ओष्ठ से बोलेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि हम दोनों आ, छोटा आ और बड़ा आ को ओष्ठ से बोलेंगे। लेकिन हमारा डी ऑप्शन कह रहा है कि हम ए और आई को ओष्ठ से बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ था, उपपदमान्य नाम ओष्ठः, यानी कि ओष्ठ से बोले जाने वाले हमारे वर्ण उ, पा, फा, वा, भा और मा, यानी कि इस प्रकार से हम ओष्ठ से बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दोनों उ जिनको हम ओष्ठ से बोलेंगे दोस्तों। हम अपने प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न 4 कहता है ऋ का उच्चारण स्थान क्या है, या इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो हमें ऋ से उच्चारित स्थान बताना है। ऋ को हम किस स्थान से उच्चारण करेंगे? यहाँ पर हमारा ये कह रहा है कंठ, बी कहता है तालु, सी कहता है दंत और डी कहता है मूर्धा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिसमें ऋषि का रा और टा वर्ग आएगा तो वो हमारा मूर्धा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऋ का जो है उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न 5 में देखेंगे हम वा का उच्चारण स्थान होगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा वा है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हमारा जो ऑप्शन कह रहा है ये कहता है कि ओष्ठ, बी कहता है तालु, सी कहता है कंठोष्ठ और डी कहता है दंतोष्ठ। तो देखिए दोस्तों, हम इसको बोलने का प्रयास करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि ये किस जगह से बोला जा रहा है। हम बोलने का प्रयास करेंगे वा वा वा, यानी कि इसको हम बिना होंठ और बिना दांत हिलाए नहीं बोल पा रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा दंत ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार की हम हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों। आप कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।